कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में पिछले क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप के बारे में पढ़े थे। डिराइव्ड ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों मिलाकर कॉमन नेमिंग होगा। तो एक बार डिराइव्ड ग्रुप को फिर से डिस्कस कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप बताए थे कि CH3 ये डिराइव्ड ग्रुप दिया हुआ रहेगा, इसका नेम होगा मिथाइल डिराइव्ड ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। सिमिलरली CH3 CH2 दिया हुआ रहेगा, इट इज इथाइल ग्रुप, इसको GP भी लिख सकते हैं। CH3 CH2 CH2 नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। CH3 इस फॉर्म में अगर ब्रांचिंग करते हैं तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये जो होगा इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो जितना भी इंपॉर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप है फिर एक बार लिस्टिंग करवा रहे हैं। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये ग्रुप का नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल ग्रुप। सिमिलरली अल्कीन का दो ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट है। दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एलाइल ग्रुप। बेंजीन से बेंजाइल ग्रुप नहीं बनेगा। ये जो ग्रुप बना हुआ है बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद इसको हम लोग फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, और एराइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको pH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको AR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर अगर CH2 ग्रुप लगा दिए तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा, दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप। तो इतना काफी इंपॉर्टेंट डिराइव्ड ग्रुप है। कुछ साइक्लिक अल्केन का ये ग्रुप दिया हुआ रहेगा, इट इज नोन एज साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप, ऐसा दिया हुआ है। साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, etc। अभी सब ग्रुप का हम लोग एप्लीकेशन किस फॉर्म में करेंगे, कॉमन नोमेनक्लेचर में। तो ये बतलाए थे शुरू में कि कॉमन नेम इज द स्टडी ऑफ डिराइव्ड ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। कॉमन नेमिंग इज द स्टडी ऑफ derived group and
फंक्शनल ग्रुप। तो डिराइव्ड ग्रुप हम लोग देख लिए, अब हम लोग को देखना है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों का नेम देने का अलग अलग रूल है, और इसके साथ साथ हम लोग 1 to 5 कार्बन तक का एसिड का नेम याद रखेंगे। ठीक है, वो कॉमन नेम, जैसे अगर एक कार्बन दिया हुआ है, एक कार्बन का एसिड C डबल बॉन्ड OH, इसको फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। ये 1 कार्बन का एसिड है। 2 कार्बन का एसिड होगा, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलेंगे। 3 कार्बन का एसिड होगा, इसको प्रोपायोनिक एसिड बोलेंगे। इसी फॉर्म में अगर 4 कार्बन का एसिड है, इट इज नोन एज ब्यूटायरिक एसिड। फिर इसके बाद देखेंगे एक बेंजीन में डायरेक्ट C डबल OH ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज बेंजोइक एसिड। CH2 डबल बॉन्ड CH, कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ेगा। ये सबसे छोटा अनसैचुरेटेड एसिड है डबल बॉन्ड वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्राइलिक एसिड। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक कार्बन इसमें और इंक्रीज कर गया, इट इज नोन एज क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड, इट इज नोन एज क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड। तो हम लोग को 1 कार्बन से 5 कार्बन तक का, 2 कार्बन का एसिड है, ये 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है। एक और इसमें देख लेंगे 5 कार्बन का एसिड को, इट इज नोन एज वैलेरिक एसिड। CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, it is 5 carbon acid, it is known as वैलेरिक एसिड। कॉमन नेम देने के लिए 1 to 5 कार्बन तक का एसिड कॉमन नेम वाला पता होना चाहिए। फिर बेंजोइक एसिड, एक्राइलिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड, इतना पता होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन फंक्शन ग्रुप आएगा। पार्ट 2 काफ़ी आसान है, पार्ट 1 इसमें देखेंगे। तो इसमें जो फंक्शन ग्रुप आएगा C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं इसमें इक एसिड। C डबल बॉन्ड O, R का मतलब डिराइव्ड ग्रुप। यहाँ पर ये जो फंक्शन ग्रुप होगा इसको बोलते हैं ईस्टर, और यहाँ पर लगेगा 8 ब्रैकेट में, 8 सफिक्स के फॉर्म में आगे ही होगा। एसिटामाइड, ये एसिडेमाइड है, एसिडेमाइड फंक्शन ग्रुप है, और ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग एमाइड लिखते हैं। साइनाइड, और इसको ओ नाइट्राइल बोले, ओ नाइट्राइल।
इसको बोलेंगे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इक एनहाइड्राइड। इक एनहाइड्राइड COX, एक्स का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड। ब्रैकेट में लिखेंगे वाइल एनहाइड्राइड, वाइल हैलाइड, वाइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर फिर CN, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड, और ब्रैकेट में जो होगा ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। 1 2 3 4 5 6 7। कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे अगर दिया हुआ CH डबल बॉन्ड NOH, तो इसको हम लोग बोलते हैं इल्डोग्जाइम, इल्डोग्जाइम। ठीक है, इल्डोग्जाइम। ब्रैकेट में इसको हम लोग इल्डोग्जाइम लिखेंगे। एसिड, एमाइड, एनहाइड्राइड, ओनाइट्राइल। ठीक है, साइनाइड और ओनाइट्राइल, 2 बार रिपीट हो गया है, इसको हटा देते हैं। अल्डिहाइड, एक और इसमें ऐड करेंगे अल्डिहाइड। ब्रैकेट में भी अल्डिहाइड लिखेंगे। तो इतना जो फंक्शनल ग्रुप है ये पार्ट 1 में है। और सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ पार्ट 1, यूज ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 वाला का एप्लीकेशन कैसे करें। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। अब देखेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप पार्ट 1 में आता है तो आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में होगा कि काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। थर्ड कंडीशन में होगा थिंक कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट में होगा इसमें रिमूव एक एसिड, रिमूव इक एसिड। और सिक्स्थ में होगा ऐड सफिक्स एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो सफिक्स है उसको यूज करें। तो आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, फाउंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, थिंक कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। अब एक एग्जाम्पल देंगे, मोरलेस यही रूल का एप्लीकेशन होगा पार्ट 1 का नोमेनक्लेचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर CONH2 दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, तो एमाइड फंक्शनल ग्रुप है और पार्ट 1 में बिलोंग कर रहा है। एमाइड, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, टोटल काउंट करना है। इसमें 2 आ गया, 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम का कॉरस्पॉन्डिंग एसिड आप लोग को सोचना है, तो 2 कार्बन का कॉरस्पॉन्डिंग एसिड हो गया एसिटिक एसिड। इक एसिड हटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एसिड। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो सफिक्स लगा हुआ है, देखो यहाँ पर एमाइड में जो सफिक्स लगा हुआ है एमाइड ही है,
तो इस सफिक्स को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर एमाइड लगाएंगे इसको, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड। एसिटामाइड, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्म में सबका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल। इसके बाद CH3COCl, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। Cl में कोई कार्बन नहीं, 1 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन का एसिड का नाम एसिटिक एसिड। तो इसका हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एसिड सोच लेते हैं, एक एसिड हटा देंगे, एसिड आ गया, और ब्रैकेट में देखो इसका जो सफिक्स लगा हुआ है, सफिक्स ये वाइल हैलाइड है, तो यहाँ पर लगाएंगे वाइल हैलाइड, और Cl दिया हुआ तो क्लोराइड होगा, इसलिए इसका नेम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगले क्लास में जितना भी इसमें फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है सबका इन डिटेल देखेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा और कौन कौन नेम होगा, जो कॉमन नेम में डिफरेंट चैप्टर में बार बार जरूरत पड़ेगा। थैंक यू।